सिर्फ 5 मिनट में लोन मिल रहा है। कोई पेपर वर्क नहीं, बैंक नहीं जाना पड़ेगा और बस 7 दिन बाद फ़ोन पे 20 मिस कॉल। सिर्फ 5,000 रुपये लेने के बाद लोग 15 से 20,000 रुपये क्यों चुका देते हैं? आज हम बात करेंगे क्रेडिट ऐप के सिस्टम के बारे में और कैसे लोग बिना समझे इस जाल में फंस जाते हैं। ये वीडियो किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ जागरूकता के लिए है। सच बताओ, इमरजेंसी में जब पैसा चाहिए होता है तो इंसान कैलकुलेशन नहीं करता, उसको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। और यही जगह पर एंट्री होती है इंस्टेंट लोन ऐप की। स्टेप क्या होता है? ऐप डाउनलोड करो, आधार अपलोड करो, पैन कार्ड अपलोड करो, सेल्फी दो और 5 से 10 मिनट में पैसा अकाउंट में। ये प्रोसेस इतना आसान होता है कि इंसान को लगता है यार इतना इजी है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अप्रूवल नहीं है, प्रॉब्लम रीपेमेंट स्ट्रक्चर में होती है। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऐप दिखाता है 10,000 लोन अप्रूव्ड, लेकिन अकाउंट में आते हैं 8,000। क्यों? प्रोसेसिंग फ़ी, प्लेटफॉर्म फ़ी, जीएसटी, कन्वेंस चार्ज। और हमें वापस कितना करना है? 7 दिन में 10,000। अब सिंपल मैथ करो, तुमने लिए 8,000 और 7 दिन में देने हैं 10,000, मतलब 2,000 का डिफरेंस सिर्फ एक हफ्ते में। अगर इसको सालाना कन्वर्ट करो तो इंटरेस्ट 100% से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐप तुम्हें एनुअल रेट नहीं बताता, वो तुम्हें बस फाइनल रीपेमेंट अमाउंट बताता है। अब सवाल ये है, लोग ये सब देखते क्यों नहीं? आंसर सिंपल है, ज़रूरत होता है उस वक्त। सैलरी डिले हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, फैमिली का प्रेशर होता है, रेंट ड्यू होता है। जब हम लोगों पे प्रेशर होता है तो हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तब हम लोग यही सोचते हैं अभी मैनेज कर लेता हूँ, बाद में देख लेंगे। और वही बाद में सबसे महंगा पड़ता है। ऐप इंस्टॉल करते वक्त आप नोटिस करते हो, कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेता है, गैलरी का एक्सेस लेता है, एसएमएस का एक्सेस लेता है। टर्म एंड कंडीशन 20 पेज का होता है, कोई नहीं पढ़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि हर ऐप मिसयूज करता है, लेकिन डाटा का एक्सेस हमेशा सोच समझ कर देना चाहिए। अब मान लो आप टाइम पे रीपे नहीं कर पाए, लेट फी लगेगा, मैसेज लगातार आएगा और कंपनी लगातार कॉल भी करती है। इंसान डर जाता है और क्या करता है? दूसरा लोन लेता है, पहला लोन चुकाने के लिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते 5,000 का लोन 50,000 का जाल बन जाता है। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मार्केट में आरबीआई द्वारा एनबीएफसी अप्रूव्ड बहुत सारे ऐप हैं जो लोन देते हैं। सभी ऐप गलत नहीं होते, लेकिन शॉर्ट टेन्योर हाई कॉस्ट लोन्स अगर बिना समझ के लिया जाए तो खतरनाक हो सकता है। लोन लेना गलत नहीं है, पर बिना हिसाब किए लेना गलत है। अब इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? पहला स्टेप, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, कम से कम 1 महीने का। लोन लेने से पहले चेक करो कि पूरा कितना पे करना है। अगर शॉर्ट टर्म है तो हाई प्रेशर होगा। सिर्फ आरबीआई द्वारा अप्रूवल चूज करो। डाटा का परमिशन आंख बंद करके मत दो। ये सिंपल स्टेप आपको जाल से बचा सकता है। तुरंत पैसा मिलना आसान है, लेकिन पीस ऑफ माइंड लूज करना भी आसान है। लोन से प्रॉब्लम नहीं होता, गलत डिसीजन से होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर करो, शायद किसी को जाल में फंसने से बचा सके। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वही रियल पावर है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।